हेलो नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे टॉप 15 अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि कुछ ही दिनों में रेलवे बाकी का बचा हुआ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है, लेकिन अभी फाइनल डेट नहीं दिया गया है। तो इसको देखते हुए बचे हुए समय में फर्राटेदार जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको कैसे कवर करना है, इसके लिए लेकर हम आए हैं प्रतिदिन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको पता है बचा हुआ एनटीपीसी और आने वाला ग्रुप डी, इसके लिए हम अभी से इस चीज को देखते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल पे जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे रोज की वीडियो को आप देख सकें और सुन सकें। थैंक यू। और आइए चालू करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? एक बार ध्यान से सुन लीजिए। हाल में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? आपके पास 3 सेकेंड का समय है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? और इसका सही जवाब है ग्रीस। इसका सही जवाब है ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास समय है 3 सेकेंड का। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? और हमारा सही जवाब है 29 जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और हमारा सही जवाब है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, तो ये हाल ही में बताया जा रहा है कि वो कौन सा शहर है जहाँ की कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों सही जवाब है आबू धाबी। आबू धाबी शहर में फेस स्कैनर के जरिए ये पता किया जाएगा कि आप कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन सी कंपनी नया स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए अगले 3 साल में 7500 करोड़ का निवेश करेगी? समय आपके पास है 3 सेकेंड का। हाल ही में कौन सी कंपनी नया स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए अगले 3 साल में
7500 करोड़ का निवेश करेगी, यानी 7500 करोड़ का निवेश करेगी। तो ये हमारे जाने माने जो रिलायंस कंपनी है, कौन कंपनी है? रिलायंस। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस जियो। तो इन्होंने क्या किया कि 3 साल में 7500 करोड़ का निवेश किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाल ही में किस कंपनी ने जेरेमी केसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? यानी कि भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसर को पद नियुक्त किया गया है। तो किस फैकल्टीज में किया गया है दोस्तों? तो आइए हम जानते हैं। हमारा सही जवाब है ट्विटर। तो ट्विटर में जेरेमी केसर को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? क्वेश्चन ध्यान से सुने। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? आपके पास समय है 3 से 5 सेकेंड। अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप बताएं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें दोस्तों। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? तो सही जवाब होगा चीन। सही जवाब दोस्तों होगा, कुछ एरर हो रहा है, तो सही जवाब होगा चीन। तो ये चीन जो है क्या कर रहा है कि 2033 तक में ये अपना पहला क्रू मिशन जो है मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहा है। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे कुछ एरर हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? जो विदेशों में कामगार हैं, जो बाहर काम करते हैं, या वो फॉरेनर हैं या वो विदेशी हैं, तो उनके लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लें। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो आंसर होगा अशगाबाद। अशगाबाद एक शहर है दोस्तों, जहां की इसे दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया, जहां की विदेशी कामगार वहां पे काम करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? तो हमारा आंसर है आर.के. सबरवाला। जी हाँ, आर.के. सबरवाला जो है ये मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? हाल ही में दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज
कौन बनी है? तो हमारा सही आंसर होगा दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो है दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज है। और दीपिका कुमारी जो है ये हमारे भारत से बिलोंग करती है, हमारे इंडिया से बिलोंग करती है। तो हमारे देश की ये पहली महिला तीरंदाज है जो पूरे विश्व में भी 1 नंबर पे कायम है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया है? अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा DRDO। तो अग्नि सीरीज की जो नई मिसाइल है वो अग्नि प्राइम है और इसका सफल परीक्षण जो है DRDO के तहत हुआ, DRDO ने किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों सही जवाब होगा मीनेश शाह। मीनेश शाह जी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये जो जलप्रपात है जोग जलप्रपात ये कर्नाटक में है और कर्नाटक के राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया। तो हमारा सही जवाब होगा कर्नाटक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है हाल ही में CBI के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं? तो इस साल के आने वाले एग्जाम में टॉप मोस्ट क्वेश्चन, हाल ही में CBI के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रवीण सिन्हा। तो प्रवीण सिन्हा को हाल ही में CBI के एक नए निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हमारे आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किस देश के विराजे नेशनल पार्क गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन को देखा गया है? तो यहाँ पे विराजे नेशनल पार्क में एक हिरन को देखा गया भौंकता हुआ, जिनको कि लुप्त प्राणी की संज्ञा में इन्हें रखा था और उन्हें देखा गया। तो ये कहाँ पे है? तो ये कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। तो थैंक यू गाइस, आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत